बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी क्लास जो है इस्लामी इतिहास के ऊपर चल रही थी, लेकिन 26 जनवरी आने वाली है, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा इस चीज़ के मुतालिक के जंग आज़ादी के अंदर मुसलमानों का क्या रोल रहा और मुसलमानों ने जो है क्या किरदार अदा किया, उसको मुख्तसर तौर पर बतला दिया जाए। जब भी 26 जनवरी आया करेगी, 15 अगस्त आया करेगा, तो इंशाल्लाह एक या दो सबक जो है हमारे इस चीज़ के मुतालिक हुआ करेंगे। और जब इंशाल्लाह जब हमारी क्लास आगे चलती चली जाएगी तो हिंदुस्तान का इतिहास भी आएगा, फिर उसको तफसील से इंशाल्लाह जो है हम इसको भी जो है करेंगे। तो हिंदुस्तान के अंदर 2 दिन ऐसे हैं या 2 त्योहार या 2 दिन ऐसे मनाए जाते हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसमें खुशी मनाई जाती है, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, यानी उसमें हर मजहब वाला और हर फिरका वाला जो है उस दिन को मनाता है। एक है 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी। इसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जाता है और मनाया भी जाना चाहिए। तो मुख्तसर हम पहले ये बतलाएंगे 26 जनवरी जो है क्यों मनाते हैं। बार मरतबा ये मालूम नहीं होता कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। बस किसी पूछो 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है कि आज़ाद हुआ था मुल्क, है ना। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, 15 अगस्त से भी आज़ाद हुआ था। तो एक मुल्क एक वक्त आज़ाद होगा ना, 2 वक्त में आज़ाद नहीं होगा। तो हमारा जो हिंदुस्तान, हमारा मुल्क, हमारा देश जो आज़ाद हुआ वो 15 अगस्त 1947 के अंदर आज़ाद हुआ है। इसको हम जो है यौम आज़ादी के नाम से मनाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि 15 अगस्त नहीं है, 26 जनवरी है। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है उसके मुतालिक मुख्तसर हम जो है थोड़ा सा बतलाएंगे, वरना बहुत सारे हजरात को जो है, बहुत सारे मुसलमानों को ये चीज़ मालूम नहीं होती। खुशी तो मनाते हैं 26 जनवरी पर, लेकिन 26 जनवरी मनाई क्यों जाती है ये बात मालूम नहीं होती। 26 जनवरी जो मनाई जाती है क्योंकि 26 जनवरी के दिन हमारा जो संविधान है, यानी जो कानून है हिंदुस्तान का, वो लागू हुआ। उस लागू होने के दिन 26 जनवरी मनाई जाती है। 26 जनवरी का मुख्तसर इतिहास या संविधान का मुख्तसर इतिहास जो है इसको हमने यहाँ पे लिखा है। जो संविधान है वो 1946 के अंदर लिखा जाना शुरू हुआ। 1946 के अंदर लिखा जाना शुरू हुआ, 1949 के अंदर वो लिखकर मुकम्मल हुआ। 26 नवंबर 1949 के अंदर जो है संविधान पूरा मुकम्मल लिखा गया। इसमें तकरीबन जो है 3 साल लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर पूरा संविधान जो है तैयार हुआ। और जो संविधान लिखा गया ये बाबा भीमराव अंबेडकर जो है उनके निगरानी के अंदर जो लिखा गया है। खाली भीमराव अंबेडकर साहब ने नहीं लिखा, खाली लिखा यानी वो उस कमेटी के हेड थे, पूरी कमेटी ने लिखा, कमेटी के अंदर ये भी थे, उसके हेड जो है बाबा भीमराव अंबेडकर थे, तो इनकी निगरानी के अंदर लिखा गया। तो इसलिए जो है इनकी तरफ इनको संविधान को मंसूब किया जाता है, संविधान जो है बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। हालांकि पूरी कमेटी बाकायदा बनाई गई संविधान लिखने के लिए, और पूरे कमेटी का रोल जो संविधान के लिखने के अंदर था, क्योंकि ये तफसील के अंदर नहीं जाना है, इसलिए मुख्तसर जो है इतना ही काफी है। तो जो है 1946 के अंदर संविधान लिखना जो शुरू हुआ, 1949 26 नवंबर 1949 के अंदर जो है संविधान मुकम्मल लिखा गया। तो इसलिए 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस ही मनाया जाता है। बाज़ इलाकों के अंदर इसके ज़्यादा मशहूर नहीं है, इसको ज़्यादा लोग नहीं मनाते, लेकिन जो बाज़ इलाकों के अंदर जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। एक बात तो अब हुआ ऐसा कि जब 26 नवंबर को संविधान लिखा गया तो 26 नवंबर को लागू करना चाहिए था और 26 नवंबर मनाना चाहिए 26 जनवरी की जगह। लेकिन इसमें हुआ यह थोड़ा सा कि 1930 के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने तिरंगा फहराया और कहा आज से हम आज़ाद हो गए। यानी उस वक्त गुलाम जो वो अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं थे, क्योंकि पहले से कोशिश चल रही थी, पहले से ही जो है जंग की तैयारियां और जो है जंगें चल रही थी अंग्रेजों से। लेकिन 1929 और 29-30 के अंदर जो है लगने लगा था वो आज़ाद हो जाएंगे, और कुछ इलाके आज़ाद भी हो गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी हमें जो पूरा हिंदुस्तान इनसे आज़ाद कराना है। उन्होंने जो एक जगह तिरंगा भी गाड़ा और कहा आज से हम जो है आज़ाद हो गए, आज से हम जो 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया करेंगे। 1930 से जो है 26 जनवरी को जो है उन्होंने मनाना शुरू करा, ये जो है हमारे को है आज़ादी का दिन है, तो मिनी आज़ादी उसको जो है कहा जा सकता है।
तो 26 जनवरी 1930 से जो है इस दिन को हिंदुस्तानी लोग मनाने लगे। इस दिन भी लोग खुशियां मनाते हैं, जैसे 26 जनवरी मनाई जाती है, इसी तरह उस वक्त भी 26 जनवरी यौम आजादी के नाम से छोटी आजादी हो गए। पूरा हिंदुस्तान उस वक्त आजाद नहीं हुआ था। 1930 के अंदर कुछ इलाके जो आजाद हो गए थे, उन्होंने ये अहम जो है ये अज़म किया था कि हम पूरा हिंदुस्तान जो है हमें आजाद कराना है, और उस 26 जनवरी को जो है मनाना शुरू कर दिया ताकि अंग्रेज को चिड़ भी लगती रहे और जो है अंग्रेज के हौसले पस्त भी होते रहे, हमारे हौसले बुलंद होते चले जाए। तो 26 जनवरी 1930 से जो है हम 26 जनवरी को मनाने लगे। मनाने बनाते जो है आए, तो 26 नवंबर को संविधान मुकम्मल लिख लिया गया। तो अब जो है सोचा गया भाई 26 जनवरी को मनाते ही है, उसको छोड़कर हम 26 नवंबर को मनाए, ये 3 दिन तो उन्होंने कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। उन्होंने कहा भाई 26 नवंबर को संविधान मुकम्मल हो गया, लेकिन हम इसको मनाएंगे 2 महीने बाद, यानी संविधान जो है लागू हुआ, लिखा तो गया 26 नवंबर को, लेकिन हम इसको लागू करेंगे 26 जनवरी को, ताकि जो हमारा पिछला 26 जनवरी का खुशी का दिन चलता हुआ आ रहा है वो भी जो हमारा बाकी हो जाए, और इसी तरह जो है हमारी एक खुशी के अंदर 2 खुशी शामिल हो जाए। तो इसलिए जो है संविधान मुकम्मल हो गया 26 नवंबर को, लेकिन लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 के अंदर। फिर हमें आजादी मिली है 1947 के अंदर, क्योंकि पहले भी कहा गया आजादी के आसार और आजादी काफी हद तक हो चुकी थी। अंग्रेज जो हिंदुस्तान को छोड़ गए 15 अगस्त 1947 को छोड़कर गए, तो इसलिए संविधान ही पहले लिखा, और अंग्रेजों ने कहा है हम मुकम्मल जब छोड़कर जाएंगे जब तुम अपना संविधान, अपना कानून, अपना जो है सारे रूल जो है रेगुलेशन बना लोगे, उसके बाद हम जो हिंदुस्तान को छोड़कर जाएंगे। तो इसलिए 1946 के अंदर जो है संविधान लिखा जाना जो है शुरू हो गया, 1949 के अंदर जो है मुकम्मल हुआ है। तो 26 नवंबर को जो है संविधान मुकम्मल हुआ, लेकिन उसको लागू किया किसी वजह से 26 जनवरी 1950 के अंदर। जो हमारी 26 जनवरी आएगी, जिसको हम इंग्लिश के अंदर रिपब्लिक डे कहते हैं ना, हिंदी के अंदर गणतंत्र दिवस कहते हैं, और उर्दू के अंदर इसको यौम जमहूरिया कहते हैं। यानी रिपब्लिक का मतलब है कि हिंदुस्तान जो है पब्लिक के एतबार से चलेगा, किसी एक की बादशाही नहीं चलेगी, नहीं पब्लिक, पूरी पब्लिक जो फैसला करेगी, पूरी पब्लिक जो है प्रधानमंत्री चुनेगी, फिर उसके एतबार से जो है हिंदुस्तान को चलाया जाएगा। नहीं जो बादशाह है पहले से चलता हुआ आ रहा है, या जो एक के बाद एक बादशाह आते चले जा रहे हैं वो अपने चला रहे हैं, नहीं। तो रिपब्लिक का मतलब भी होता है और जमहूरियत का मतलब भी होता है। इसको यौम जमहूरिया भी इसलिए जो है उर्दू के अंदर कहा जाता है। उर्दू के अंदर यौम जमहूरिया, और इंग्लिश के अंदर रिपब्लिक डे, और हिंदी के अंदर गणतंत्र दिवस जो है इसको कहा जाता है।